हाँ, और रात का सन्नाटा, बोलो रात का जैसा आपने यहाँ भी देखा होगा, रात का सन्नाटा। जैसा भी देखो 12 बज गए, 12 के ऊपर हो गए, आप बाहर जाओगे तो सब बिल्कुल अंधेरा अंधेरा। वो तो ठीक है, आज बयान है तो पूरा मजमा यहाँ बैठा है, वरना रात को 1 बजे 2 बजे अंधेरा होता है, सारी दुकानें बंद होती है, सारे मकान बंद होते, सब अपने अपने घर में होते। तो मेरे दोस्तों, मैं भी ये अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि शायद रात के 1 या 2 बजे होंगे, पूरे मदीने में, बोलो पूरे मदीने में सारी मार्केटें बंद, सारी दुकानें, और हमारे नबी घर में आ रहे। बोलो सुभान अल्लाह। हमारे नबी घर में आए, दरवाज़ा खिटखिटाया, हमारी माँ हज़रत आयशा ने दरवाज़ा खोला, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारे नबी ने रोते रोते कहा, आयशा आयशा, अपनी बीवी को कहा, आयशा बहुत भूख लगी है, रात का सन्नाटा छाया है, आयशा बहुत भूख लगी है, अफिल बैती शयून, घर में कुछ है, बोलो घर में। हज़रत आयशा ने रोते रोते कहा, अल्लाह के रसूल मुझे भी बहुत भूख लगी है, लेकिन घर में कुछ भी नहीं। अब रात का सन्नाटा छाया हुआ है, कहा घर में कुछ भी नहीं। हमारे नबी ने क्या फरमाया? हमारे नबी ने फरमाया, इंतज़िरी या आयशा, आयशा इंतजार करो, मैं बाहर जाता हूँ, मैं बाहर जाता हूँ। तो हज़रत आयशा सोचने लगी, बाहर कहाँ जा रहे, किसका दरवाज़ा खुला है भाई, किसका दरवाज़ा? सारी दुकानें बंद है, सारी मार्केट बंद है, सारे शॉप बंद है, तो ये मेरे नबी कहाँ जा रहे, रात को कहाँ जा रहे? हज़रत आयशा फरमाती, मेरे नबी ने कहा इंतज़ार करो, मैं बाहर जाता। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती, मेरे नबी तो बाहर, बोलो, चले गए, लेकिन हज़रत आयशा फरमाती, मैं घबरा गई कि रात को, इतनी रात को किसके घर पर और क्या खाना मिलेगा। हज़रत आयशा फरमाती, मैं अपने घर के ऊपर छोटी खिड़की थी, उस खिड़की के पास गई और मैंने खिड़की में से देखा कि मेरे नबी कहाँ जा रहे। हज़रत आयशा फरमाती, कहीं नहीं गए, बोलो कहीं नहीं गए, बाहर मस्जिद थी, वहाँ अल्लाह अकबर क्या कर रहे, बोलो। अच्छा, रात को ये 2 रकात हमारे नबी पढ़ रहे, ये फजर की नमाज तो है नहीं, जोहर की, असर की, मगरिब की, ईशा की, तो ये 2 रकात नफल पढ़ रहे, बोलो 2 रकात नफल। अच्छा, 2 रकात नफल पढ़ी। हज़रत आयशा फरमाती, मैं खिड़की पर थी, मैंने देखा मेरे नबी ने 2 रकात पढ़ी, उसके बाद अल्लाह के सामने इतनी देर तक रोए, इतनी देर तक रोए। हज़रत आयशा फरमाती, जैसे उनकी दुआ खत्म हो गई तो मैं फ़ौरन खिड़की से उतर गई और मैं ऐसे बैठ गई जैसे कुछ मालूम ही नहीं। कहते फिर मेरे नबी ने दरवाज़ा खिटखिटाया, हज़रत आयशा फरमाती, मैंने दरवाज़ा खोला, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारे नबी ने पूछा, आयशा घर में कुछ है? हज़रत आयशा कहती, मैंने तो आपको पहले भी कहा घर में कुछ नहीं है, मुझे भी भूख लगी है, आपको भी भूख लगी है, लेकिन घर में कुछ नहीं। हमारे नबी फिर रोए और रोते रोते फरमा, आयशा इंतज़ार करो, मैं बाहर जाता हूँ, इंतज़ार करो, मैं। हज़रत आयशा फरमाती, फिर वही मामला, अल्लाह के रसूल बाहर गए, मैं फिर वो खिड़की पर गई, बोलो अल्लाह अकबर। कितनी रकातें हो गई? पहले 2, अभी। और आयशा फरमाती 2 रकात के बाद फिर रोने लगे। जैसे दुआ खत्म हुआ, आयशा फरमाती, फिर मैं आके घर में बैठ गई। हमारे नबी ने दरवाज़ा खिटखिटाया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फिर हमारे नबी का वही सवाल, आयशा घर में कुछ है? हज़रत आयशा ने अपने सर पे हाथ रखकर कहा, मेरे प्यारे नबी, आपको पहली मर्तबा भी कहा घर में कुछ नहीं, मैंने दूसरी मर्तबा कहा घर में कुछ नहीं, अभी भी मैं कहती हूँ घर में कुछ नहीं। हमारे नबी के आंसू टपके और कहने लगे, आयशा इंतजार कर, मेरा अल्लाह इंतजाम कराएगा, बोलो सुभान अल्लाह, मेरा अल्लाह इंतजाम करेगा, आयशा तू इंतजार कर। ये कहकर हमारे नबी फिर गए। हज़रत आयशा फरमाती, फिर मैं खिड़की पर, बोलो हमारे नबी, अल्लाह अकबर। कितनी रकातें हो गई? हज़रत आयशा फरमाती, यहाँ 6 रकात पूरी हुई, सुनना बराबर, 6 रकात पूरी हुई, मेरे नबी हाथ उठाए दुआ के लिए। आयशा फरमाती, पीछे का दरवाज़ा कोई खिटखिटा रहा था, पीछे का दरवाज़ा कोई। तो हज़रत आयशा फरमाती, मैं घबरा गई कि आगे का दरवाज़ा तो मैं हूँ, पीछे दरवाज़ा कौन खिटखिटाता होगा। हज़रत आयशा फरमाती, अंधेरा अंधेरा था, मैं दरवाजे के पास गई, मैंने दरवाज़ा खोला और मैंने ज़ोर से कहा, मन बिल बाब, के दरवाजे पर कौन है? कहा, दूर से आवाज़ आई, उस्मान। बोलो सुभान अल्लाह। कौन? हज़रत। तो हज़रत आयशा फरमाती, मैंने दरवाज़ा खोला तो खाना ही खाना रखा हुआ, पका हुआ खाना भी रखा हुआ है, कच्चा गल्ला भी रखा है, अनाज भी रखा है, बोरियों की बोरियां रखी है। तो हज़रत आयशा ने फिर पूछा, मन बिल बाब, कौन है दरवाजे पर और ऐसी रात को हमारे दरवाजे पर क्यों है? तो वहाँ से फिर आवाज़ आई, मैं उस्मान हूँ। अम्मा आयशा नाराज़ मत होना, मैं तो सोया था, मुझे ख्याल आया मेरे नबी को खाना मिला होगा कि नहीं मिला होगा, मेरे नबी के घर वालों को मिला होगा नहीं मिला होगा। देखो मेरे नबी आराम करते हो तो उनको डिस्टर्ब मत करना, लेकिन मेरा सलाम पहुंचा देना। और ये मैं पका हुआ खाना भी दरवाजे पर रखा और कच्चा खाना भी मैंने दरवाजे पर रखा, आज भी काम आ जाएगा, 2 4 5 रोज भी काम आ जाएगा, 1 आध हफ्ता भी काम आ जाएगा, लेकिन मेरे नबी को मेरा सलाम कहना और उठाना नहीं, सोए हो तो जगाना नहीं, मेरा सलाम कहना। ये कहकर हजरत उस्मान, बोलो
चले अंधेरा था, कुछ नज़र तो आता नहीं था। हज़रत आयशा ने सारा खाना अंदर लिया। यहाँ हमारे नबी की दुआ ख़त्म हुई। कितनी रकातें हुई थी? हमारे नबी आए, दरवाज़ा खटखटाया और फिर पूछा घर में कुछ है? हज़रत आयशा ने कहा आ जाओ, अल्लाह ने इंतज़ाम कर दिया। बोलो सुभान अल्लाह। तो हमारे नबी ने पूछा मिन ऐन, कहाँ से? देखो ये खाना देखो, पूरा दस्तरखान भरा हुआ है। तो हमारे नबी ने पूछा कहाँ से? तो कहा उस्मान आए थे, आपको सलाम भी कहा है। और बेचारे रोकर कहते थे कि शायद मेरे नबी को भूख लगी होगी, मेरे नबी के घर वालों को भूख लगी होगी। हमारे नबी की आंखों में आंसू थे। हज़रत उस्मान के लिए दुआ की, अब दस्तरखान बिछ गया। बोलो दस्तरखान। हज़रत आयशा बैठ गई और कहा हमारे प्यारे नबी को फरमाया हाथ धो ले, आप भी बैठ जाए। हमारे नबी बैठे। बोलो हमारे नबी बैठे दस्तरखान पर। क्या फरमाया? आयशा इंतज़ार कर, मैं अभी आता हूँ। ये बोलकर बाहर चले गए। हज़रत आयशा कहती फिर मैं खिड़की पर। हमारे नबी बोलो अल्लाह अकबर। कितनी रकातें हो गई? फिर दुआ मांगी, बहुत रोए। फिर आए घर में। जब घर में आए और दस्तरखान पर कहा चलो हाथ धो ले, हम दस्तरखान पर बैठे। अब हज़रत आयशा ने कहा ना मेरे नबी, मैंने खिड़की से सब देखा, कब से मैं देख रही हूँ। आपने 2 रकात, फिर 2 रकात, फिर 2 रकात, 6 रकात आपने पढ़ी। फिर खाना आ गया, आपने फिर 2 रकात पढ़ी। हज़रत आयशा हमारी माँ कहती है मुझे मालूम है पहली 2 रकात, फिर 2 रकात, फिर 2 रकात आपने पढ़कर अल्लाह से खाना मांगा, अल्लाह ने खाना दे दिया। फिर अभी 2 रकात पढ़ने क्यों गए? हमारे नबी ने फरमाया जिस अल्लाह ने दिया क्या वो अल्लाह का शुक्र अदा न कर क्या हो? जिस अल्लाह ने मुझे दिया क्या वो अल्लाह का शुक्र ना अदा कर क्या हो? पहले 6 रकातों में मैंने खाना मांगा और मैंने सबर का पैगाम दिया। फिर दूसरी आखिरी 2 रकात में मैंने शुक्र का पैगाम दिया। जिस अल्लाह ने दिया क्या मैं वो अल्लाह का शुक्र अदा न करूं? मेरे प्यारो, मैं पूरे साबरा वालों से एक सवाल पूछना चाहता हूं। हमारे नबी ने कितनी रकातें पढ़ी? साथ में बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। कितनी रकातें पढ़ी? 8 रकातें। और वो फजर की थी, जोहर, असर, मगरिब, ईशा। कौन सी नमाज थी? हमारे नबी को खाना खाना है तो कितनी रकातें अल्लाह के सामने पढ़ रहे? और वो भी कौन सी? और हम फजर की फर्ज छोड़ते। हमारे नबी, अल्लाह की कसम बोलो जिनसे बढ़कर कोई नबी, जिनसे बढ़कर कोई पैगंबर, एक खाना घर में खाने की जरूरत। अच्छा सच बताओ मेरे दोस्तों, अगर हमारे नबी आधी रात को घर के बाहर निकलते और ऐलान करते अबू बकर खाना चाहिए, उमर खाना चाहिए, उस्मान खाना चाहिए, अली मेरे घर पर खाना चाहिए, बताओ अल्लाह की कसम खाना आता कि नहीं आता? अरे पूरा घर भर जाता। ये लोग अपनी जान दे देते क्या घर का खाना लेकर नहीं आते? लेकिन हमारे नबी ने हज़रत अबू बकर से मांगा, नहीं बोलो मांगा, उमर से मांगा, हज़रत उस्मान से मांगा। मांगा तो किससे मांगा? पैदा करने वाले अल्लाह से मांगा। तो मेरे दोस्तों मांगते मांगते आपको 8 रकातें पढ़नी पड़ी। और आज हम लोग, और सच बताना मेरे दोस्तों, आज हम सब लोग परेशान हैं रोज़ी के मामले में। सब परेशान है। जो बेचारा लारी चलाता ना, लारी चलाता, छोटा मोटा धंधा करता, वो भी कहता मौलाना अभी धंधा बराबर नहीं होता। जो कपड़े बर्तन की दुकान पर बैठा वो भी कहता बराबर धंधा नहीं होता। जो बड़े बड़ी बिल्डिंग बनाता, आर्किटेक्ट होता, कॉन्ट्रैक्टर होता, वो भी कहता कि अब हमारा धंधा बराबर नहीं। और सबकी जबान पर एक ही बात है, भाई धंधा क्यों बराबर नहीं? हुकूमत का प्रॉब्लम। फिर क्या प्रॉब्लम? का नोटबंदी हो गई उसका प्रॉब्लम। फिर क्या प्रॉब्लम? जीएसटी लग गया उसका प्रॉब्लम। पूरा मजमा साथ में बोले क्या हमारा अल्लाह ये हुकूमत का मोहताज? आवाज नहीं आ रही है। अल्लाह हुकूमत का मोहताज, अल्लाह नोटबंदी का मोहताज, अल्लाह जीएसटी का मोहताज। हमें रोजी देने वाला कौन? और वही अल्लाह से हम दूर हो गए, वही अल्लाह से हम लोग दूर हो गए तो रोजी कैसी? मेरे प्यारो, आज पहली बात जो मैं आपके सामने कहने जा रहा हूं, मुझे यकीन है आप अब एक साथ में होकर कहेंगे इंशाअल्लाह। बोलो ना, करने धरने वाला कौन? आज से पक्का इरादा। मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? एक बात बताऊं आपको, हम लोग मांगते नहीं अल्लाह से। बोलो हम लोग अल्लाह से मांगते वरना अल्लाह। पारा नंबर 20, बोलो पारा नंबर 20, पेज नंबर 1, बोलो पारा नंबर 20, पेज नंबर। अल्लाह खुद फरमाते, इतने प्यार से फरमाते। अल्लाह ने फरमाया अम्मन युजीबुल मुज़्तर्र इज़ा दआ व यक्शिफुस्सू व यजअलुकुम खुलफाअल अर्ज़ अइलाहुम मअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते,
परेशान, एक रोजी से परेशान, एक घर में परेशान। अल्लाह फरमाते आजा मेरे दरबार में आजा, तेरी रोजी का प्रॉब्लम भी हल कर लूंगा। अल्लाह फरमाते सारी मुसीबतें दूर करूंगा, तुझे जमीन में माल भी अता करूंगा, इज्जत भी अता करूंगा। लेकिन मेरे साबरा वाले साथ में बोले देने वाला कौन? साथ में बोलेंगे देने वाला कौन? अल्लाह ही। अल्लाह से बढ़कर कोई माबूद। तो पहली बात कौन कौन पक्की करता आज से? ला इलाहा। आवाज नहीं आ रही, बोलो ला इलाहा। पहली बात पक्की हो गई तो मैं दूसरी बात पर आऊं। मैंने कहा ना कितनी बातें आपके सामने करना है? 4, जिसमें पहली बात हो गई पूरा मजमा बोलेगा हम सबका पैदा करने वाला कौन। एक मर्तबा साथ में बोल दे भाई आसमान और जमीन का बनाने वाला कौन है? खल्ला एक साथ में कह दे इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्द वख्तिलाफिल लैलि वन नहार लायातिल लिउलिल अलबाब। पूरा मजमा बोले ना आसमानों का पैदा करने वाला कौन? अल्लाह ही। जमीनों का पैदा करने वाला कौन? अल्लाह ही। रात को दिन में, दिन को रात में बदलने वाला कौन है? और फिर कहो ना जिंदे को मुर्दा, फिर मुर्दे को जिंदा करने वाला कौन है? हमारा हिसाब किताब लेने वाला कौन है? जन्नत में पहुंचाने वाला कौन है? और जहन्नम में पटकने वाला कौन है? अल्लाह ही। बोलो ला इलाहा। चलो एक बात पक्की हो गई साबरा वाले, दूसरी बात पर आ जाओ। आपको देर तो नहीं हो रही? मेरे को मालूम नहीं कब से आप लोग बैठे होंगे, देर तो नहीं हो रही ना आपको? दूसरी बात बिल्कुल पक्की एकदम? नहीं, मेरा साथ दोगे तो हाँ बोलो। मेरा खाना वाना सब हो गया है। हो गया आप लोगों का भी? मतलब आपको भी घर जाना, मेरे को भी जाना है। कितनी देर मेरे को बोलना और कितनी देर बोलना मैं? क्या आज मैं यहाँ कलकत्ता, कल मेरे को बिहार पहुँचना है, इसलिए मेरे को, मैं भी कमज़ोर आदमी भाई, दुआ करोगे ना इंशाअल्लाह। लेकिन अब दूसरी बात पे आ रहा हूँ ना, कोई खामोश नहीं रहेगा, पूरा मजमा एक साथ में मेरा साथ देगा। दोगे ना साथ, दोगे ना इंशाअल्लाह? पहली बात पहले पक्की कर लो, ला इलाहा। आवाज नहीं आ रही? ला इलाहा इल्लल्लाह। बोलो ला इलाहा। चलो मैं अल्लाह के नाम और अल्लाह की सिफतें लूंगा, आप क्या बोलोगे? इल्लल्लाह। आप क्या बोलोगे? इल्लल्लाह। फिर बोलो क्या बोलोगे? इल्लल्लाह। करने धरने वाला कौन? शुरू करे ला माबूदा इल्लल्लाह। बोलो ला माबूदा इल्लल्लाह, ला मसजूदा इल्लल्लाह, ला रज़्ज़ाक़ा इल्लल्लाह, ला मालिका इल्लल्लाह, ला कुद्दूसा इल्लल्लाह, ला सलामा इल्लल्लाह, ला मुमिना इल्लल्लाह, ला मुहैमिना इल्लल्लाह, ला अज़ीज़ा इल्लल्लाह, ला जब्बारा इल्लल्लाह। बोलो ला इलाहा। साथ में साथ इल्लल्लाह, ला तव्वाबा इल्लल्लाह, ला समीआ इल्लल्लाह, ला बसीरा इल्लल्लाह, ला हकीमा। आवाज नहीं आ रही है? ला हकीमा इल्लल्लाह, ला हलीमा इल्लल्लाह, ला गफूरा इल्लल्लाह, ला शकूरा इल्लल्लाह, ला वदूदा इल्लल्लाह। बोलो ला इलाहा। करने धरने वाला कौन? चलो अब दूसरी बात पर आ रहा हूँ, सब मेरा साथ दोगे ना इंशाअल्लाह? बिल्कुल पक्की बात है, इसमें बिल्कुल नाराज़ होने की ज़रूरत। आप लोग नाराज़ तो नहीं ना? आपको देर होगी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं घर में? कुछ नहीं है? शादी हुई तुम्हारी? शादी हुई? बहुत हिम्मत वाले हो भाई। पूरा मजमा साथ देगा ना इंशाअल्लाह? एक पूरे यकीन के साथ बोलो करने धरने वाला कौन? अल्लाह ही। बोलो करने धरने वाला कौन? ये बहुत लोगों को एक प्रॉब्लम है कि बीवी का मिजाज बहुत गर्म है। देखो हंसने लगे मतलब है प्रॉब्लम। बोले जब देखो जब किट 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 किट, हाँ जब देखो जब लड़ाई झगड़ा होता कि नहीं होता भाई? यानी हाँ बोलो ना, होता कि नहीं होता? और मैं जानता हूँ ये औरत का दिमाग बहुत गर्म। हाँ अशरफुल बराबर ना, बहुत ज़ोर से बोला। औरत का दिमाग बहुत गर्म, लेकिन एक बात बताऊँ, आप बुरा नहीं मानना, औरत का दिमाग गर्म बाद में होता है, हमारी आंखें पहले बहुत गर्म होती है। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ?
और मालूम है एक मरतबा मैं आपको एक सही वाक्य सुनाता हूँ, भले आप हंसेंगे लेकिन वाक्य बिल्कुल सही है ताकि आपका मूड फ्रेश हो जाए। हमारे यहाँ पे ना एक बहुत हमारा प्यारा दोस्त अशरफुल भाई, बहुत प्यारा दोस्त, उसका बड़ा कारोबार, बोलो अल्लाह बरकत देवे, बोलो आमीन, माशाअल्लाह अल्लाह बरकत देवे। हाँ, बड़ा कारोबार उनका। वो क्या हुआ मालूम, वो जब उनको पूरे साल का हिसाब किताब करना हो ना, भाई सुन रहे हैं ना आप लोग, हाँ बहुत बड़ा उनका कारोबार, लेकिन जब साल भर का उनको हिसाब किताब करना हो ना तो वो हिसाब किताब अपने घर में ला कर करे। वो क्या करता, अपने ऑफिस से कंप्यूटर भी लेके आता, लैपटॉप भी लेके आता, कैलकुलेटर भी लेके आता और अपना मोबाइल भी लेकर आता और अपना जो अकाउंटेंट है ना उसको भी साथ में बिठाता और वो मतलब हिसाब किताब साथ में। अब एक मरतबा साल में एक मरतबा ऐसा घर में करता। अब वो घर में कंप्यूटर लेकर आया, लैपटॉप लेकर आया, सब लेकर आया, सुनना बराबर, सब चीज़ लेकर आ गया। अब लाने के बाद उसने हिसाब किताब शुरू कर दिया। इतने में तो घर में आई कौन, अरे बीवी आएगी ना, और कौन आएगी बोलो ना, बीवी आई और आकर कहने लगी क्या करते हो, आज नहीं बोला बोला आज बिल्कुल बात नहीं करना, मैं हिसाब कर रहा हूँ साल भर का, टैक्स का मामला, इनकम टैक्स का मामला, सेल टैक्स का मामला, वो बेचने का मामला, खरीदने का मामला, बहुत ज्यादा टेंशन है। कहा बिल्कुल बिल्कुल मेरे से बात, बोलो बीवी को क्या कहा, मेरे से बात। लेकिन बीवी भी यहीं की होगी, साबरा वाबरा की होगी। क्या बोली मालूम है, मेरे को कोई बात नहीं करना, खाली इतना बताओ आप मुझे कितना प्यार करते हो। बीवी पूछ रही आप मुझे कितना, अब ये तो बेचारा थका हुआ था, बहुत बहुत करता जा, बहुत करता जा, जा, जा तू चाय बना, कॉफी बना, बहुत प्यार करता। और बीवी साबरा की थी कि ना मेरे को समझाओ कितना प्यार करते हो। उसने गुस्से में कहा जितना लैला मजनू में प्यार नहीं ना, उससे ज्यादा अपना प्यार है। लेकिन फिर भी बीवी मानी, बीवी मानी नहीं, बोली नहीं मेरे को बताओ ना कितना। लो बेटा मोबाइल दे, उसके पास मोबाइल था ऐसा पड़ा हुआ था, मोबाइल उठाया, कहा ये क्या है, बीवी को पूछा, बोला आप लोग भी बोलो रे क्या है। उसने कहा ये मोबाइल में हूँ, अंदर की जो सिम है ना, सिम वो तू है, अंदर जो चिप होती है ना सिम, बोला वो। और इतने अच्छे से बोला कि देख मोबाइल, खाली मोबाइल होगा तो कोई काम का नहीं, और सिर्फ सिम लेके कोई आदमी खड़ा होए तो भी काम का नहीं। तो कहा मैं मोबाइल, तू अंदर की सिम, मैं अकेला तो कोई काम का नहीं, तू अकेली तो कोई काम की नहीं। जैसा मोबाइल और सिम मिलता है तो काम आगे बढ़ता है, इसी तरह हमारी भी मोहब्बत है, मैं तेरे बगैर अधूरा और तू मेरे बगैर। भाई बात तो सही बोला। बीवी इतनी खुश हो गई, साबरा की थी, खुश हो गई, खुश होकर बोलने लगे आज मेरे को समझ में आया मेरा हस्बैंड कितनी मोहब्बत करता, ये मोबाइल और मैं अंदर की, बोलो ना ये मोबाइल में अंदर की। ये बीवी बेचारी खुश हो गया, अंदर गया, क्या मेरा शोहर मेरे से बहुत मोहब्बत करता, वो मोबाइल बन गया, मेरे को सिम बनाया। जब वो अंदर किचन में गई तो ये अपने अकाउंटेंट को बोलता है पगली है, चाइना का मोबाइल है, 4 सिम लेके घूमता हूँ। हाँ देखो देखो अब कैसे समझ रहे हैं, सबको सिम याद आ रही है। ये मैंने आपका मूड फ्रेश कर दिया थोड़ा, लेकिन सब साथ में मेरा साथ दोगे, बोलो दोगे ना इंशाल्लाह। बोलो पहली बात हो गई, बोलो ला इलाहा। अभी भी पीछे वालों की आवाज नहीं आ रही, बोलो ला इलाहा। चलो दूसरी बात पर पूरा मजमा एक साथ में आ जाओ और एक आवाज में बोले मुस्तफा का दामन। नहीं दूसरी बात बहुत पक्के अंदाज में बोलो, मुस्तफा का दामन, मुर्तजा का दामन, मुजतबा का दामन, मोहम्मद का दामन, कलीमुल्लाह का दामन, हबीबुल्लाह का दामन, सफीउल्लाह का दामन, नजीउल्लाह का दामन। साथ में बोलो मोहम्मद का दामन, मुस्तफा का दामन। क्यों नहीं छोड़ेंगे, इसलिए कि हमारे नबी से बढ़ के कोई नबी। पूरा मजमा नहीं बोलेगा, नहीं है, क्या बोलेगा, साथ में बोलो ना, हमारे आका से बढ़कर कोई आका नहीं, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं, हमारे पैगंबर से बढ़कर बोलो ना अल्लाह की कसम कोई पैगंबर, हमारे रसूल से बढ़कर बोलो ना कोई रसूल। भाई पूरा मजमा मेरा साथ देगा, सुभान अल्लाह बोलोगे ना, और जो मैं बोलूँ ना साथ में बोलो, सब बोलेंगे, नबी की मोहब्बत जिंदा होगी। अच्छा हमारे नबी से मोहब्बत करना चाहिए नहीं करना चाहिए। एक बात आपको बताऊं, आपने कभी शायद नहीं सुना होगा, ये फिर वापस हम आ रहे इसी बात पर, लेकिन पहले एक बात सुन लो, ये सब लोग सुने, बहुत ही कीमती बात है, बहुत से लोगों ने सुना नहीं होगा। मदीने में, बोलो कहाँ पे, रात को ठंडी ठंडी हवा चलने लगी, अचानक हमारे नबी रास्ते में है, साहबा किराम भी साथ में, और अचानक ठंडी ठंडी हवा चलने लगी। भाई ऐसा आजकल होता है कि नहीं होता, इसीलिए हम कितने लोग स्वेटर वेटर पहन के बैठे, क्योंकि मदीने में क्या हो रहा था उस ज़माने में कि रात का वक्त है, अचानक हवा चलने लगी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आगे चल रहे, सहाबा किराम का मजमा भी है, साथ में बोलो मदीने में।
ठंडी हवा और थोड़ी थोड़ी बारिश होने लगी। अब जितने सहाबा किराम थे ना, जितने सहाबा किराम, सब ने चादर पहनी थी, तो सब ने अपनी चादर को यूँ बांधना शुरू कर दिया। भाई उस ज़माने में बटन वटन नहीं होते थे, उन्होंने अपनी चादर को लिया और घाट बांधना शुरू कर दी, क्योंकि ठंडी ठंडी हवा आ रही है, ऊपर से बारिश हो रही है, तो सब ने अपनी चादर को बांधा। लेकिन हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बोलो सुभान अल्लाह, अपनी मुबारक चादर को खोल दिया। बोलो सुभान अल्लाह। तो हज़रत अबू बकर आए, आकर कहने लगे, अल्लाह के रसूल आप चादर खोल रहे, आपका सीना मुबारक खुल रहा है, हालांकि ठंडी ठंडी हवा है, बुखार आ जाएगा और पानी भी आ रहा है, हम लोगों ने जैसे चादर को लपेट लिया, आप भी चादर लपेटे। हमारे नबी ने हज़रत अबू बकर को देखा और कहा चादर खोल दो और सबको कह दो कि चादर खोल दे, मदीने की हवा भी लगने दो और मदीने का पानी भी लगने दो। बोलो सुभान अल्लाह। और सारे सहाबा किराम ने चादर खोली, लेकिन सारे सहाबा को ताज्जुब हुआ कि जब हवा चले तो अपना कपड़ा लपेटना चाहिए, जब बारिश हो तो अपना कपड़ा समेटना चाहिए। ये अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कपड़ा खोल दिया और हमको भी कहा कि कपड़ा खोलो, अपना सीना खोलो, मदीने की हवा भी आने दो और मदीने का पानी भी आने दो। सारे सहाबा किराम बहुत ताज्जुब करने लगे। तो हमारे नबी ने सारे सहाबा को देखा और कहा, अतताज्जबून मिन अमरी हाज़ा, आप लोगों को बड़ा ताज्जुब हो रहा है। सहाबा किराम ने कहा, अल्लाह के रसूल, ठंडी हवा चले, पानी आए तो कपड़ा बंद करना चाहिए, कपड़ा खोलना नहीं चाहिए। हमारे नबी ने फरमाया, उस जात की कसम जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है, अगर बगैर मांगे मदीने की हवा तुम्हारे बदन को लगे, बगैर मांगे मदीने का पानी तुम्हारे बदन को लगे, जिसके बदन को मदीने की हवा छू गई और जिसके बदन को मदीने का पानी छू गया, हमारे नबी फरमाते, अल्लाह की कसम, जहन्नम तो दूर की बात, जहन्नम का धुआं भी उसके करीब नहीं आएगा। जब मदीने का इतना ऊंचा मकाम है तो मदीने वाले का कितना ऊंचा मकाम होगा। बोलो बोलो, जब मदीने का इतना ऊंचा मकाम है तो मदीने वाले का कितना ऊंचा मकाम होगा। तो एक साथ में बोलो, मुस्तफ़ा का दामन। मैंने बोलो ना, मुस्तफ़ा का दामन। किसी कहने वाले ने कितना अच्छा कहा, हम हैं बीमार मदीना, साथ में हम हैं बीमार मदीना। नहीं पढ़ेंगे आप लोग तो साथ में करो ना, बहुत आसान है। बोलो ना, हम हैं बीमार मदीना, ये दवा मांगी है। हम हैं बीमार मदीना, ये दवा मांगी है। गुंबद खजरा के दामन की हवा मांगी है। गुंबद खजरा के दामन की हवा मांगी है। जिंदगी मांगी किसी ने मांगी जन्नत। जिंदगी मांगी किसी ने मांगी जन्नत। हम गुलामों ने मोहम्मद की अदा मांगी है। हम गुलामों ने मुस्तफ़ा की अदा मांगी है। तो साथ में बोलो, मुस्तफ़ा का दामन, और बुलंद आवाज से, मुस्तफ़ा का दामन। अब सारा मजमा मेरा साथ देगा, साथ में बोलो, हमारे आका से बढ़कर कोई आका, हमारे रसूल से बढ़कर कोई रसूल। सब साथ देना, बोलो, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी। पूरा मजमा जो मैं बोलूँ साथ में बोलो, हमारा नबी। बोलो, हमारा नबी वो नबी, बोलते जाओ, हमारा नबी वो नबी, वो नबी वो नबी वो नबी। अल्लाह की कसम, हमारा नबी वो नबी, उंगली मुबारक से इशारा करे, चांद के 2 टुकड़े हो जाए। सच बताओ, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी है? नहीं। तो मेरा साथ दोगे ना इंशाअल्लाह? सिर्फ एक जुमला सुनो, बहुत प्यारा जुमला। हमारे नबी उंगली मुबारक से इशारा करे, सुभान अल्लाह। फिर हमारे नबी उंगली मुबारक से इशारा करे। फिर हमारे नबी तीसरी मर्तबा उंगली मुबारक से इशारा करे। 1400 साहबा अपनी आंखों से देखे, अपनी जबान से बोले, हमारे नबी इशारा करते गए, इशारा करते गए, इशारा करते गए। डूबा हुआ सूरज भी मोहम्मद के इशारे पर वापस आ जाए। और एक बात अजीब बताऊं, हमारे नबी की शान, हमारे नबी वो नबी मक्का के जंगलों में चले, हमारे नबी मक्का के सहरा में चले, हमारे नबी मक्का के बयाबान में चले। हर पत्थर हर दरख्त आपको सलाम करने पर मजबूर हो जाए। बोलो भाई, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी। एक बात आपको बताऊं, शायद सुना नहीं सुना, लेकिन बहुत पते की बात है।
एक ज़माना मक्के में ऐसा आया है, बोलो एक ज़माना मक्के में ऐसा आया है कि मक्के में पानी नहीं आ रहा था। बोलो मक्के में पानी, सब बोलेंगे तो अच्छा लगेगा, बोलो मक्के में पानी। उस वक्त हमारे नबी की उम्र मुबारक थी, ये देखो मेरी उंगलियां देखो, नहीं पूरा मजमा बोलेगा, कितनी उम्र थी? यानी अभी हमारे नबी को नबूवत मिली 40 साल की उम्र में नबूवत मिली, गारे हीरा में। कहाँ? तो हमारे नबी को नबूवत मिली और मक्के में पानी। अच्छा, उस ज़माने में क्या होता था, वो सब मक्के वाले जब कोई काम करते थे ना, तो एक ऐसा बड़ा भगोना रखते थे, प्याला, उसमें खून रखते थे, खून, और उसमें अपना हाथ डिबोते थे और फिर कसम खाते थे। अब मक्के के जितने बड़े बड़े लोग थे ना, मक्के के बड़े बड़े लोग, उन्होंने बहुत बड़ा भगोना मंगाया, बड़ा पतीला मंगाया, उसमें जानवर का खून रखा और सब ने अपने हाथ डाले और कहा देखो मक्का में पानी नहीं आ रहा है, बच्चे मर रहे, जानवर मर रहे, हमारी औरतें बिलबिला रही है। सब ने अपना हाथ खून में डिबोया और कहा कसम खाते हैं आज रात को काबे की दीवार को पकड़ेंगे और पकड़ के रखेंगे जब तक पानी नहीं आएगा। पानी नहीं आएगा तो वही मर जाएंगे, लेकिन किसी तरह भी ऊपर से पानी लाना है। बस ये सब ने अपना, बोलो हाथ किस में रखा? खून में। और सब ने मशवरा कर लिया कि आधी रात को काबे के पास पहुंचना है, काबे की दीवार को पकड़ के मांगना। अच्छा ये बताओ, काबा तो बहुत अच्छा घर है ना? नहीं बोलो ना, काबा बहुत अच्छा घर है ना? क्यों अच्छा? इसलिए कि इसका बनाने वाला खुद अल्लाह है। बोला इसका बनाने वाला अल्लाह ने फरमाया, चौथे पारे में अल्लाह ने फरमाया इन्ना अव्वल बैतिन वुज़िअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते पहला घर जिसकी बुनियाद रखने वाला कौन, जिसको बनाने वाला कौन? बोलो अल्लाह। का सन्नाटा हुआ, सारे जो मक्का के बड़े बड़े लोग जिन्होंने खून के प्याले में हाथ डिबोया था, सब रात के सन्नाटे में काबे के पास आ गए। आपको मालूम है वो खून में हाथ डिबोने वाले हमारे नबी के चचा भी थे। चचा का नाम अबू तालिब, बोलो चचा का नाम। अब उनका भी टाइम हो गया, रात को भाई जाना है, आज हमने हाथ अपना खून में रखा है, हमने कसम खाई है, हमें काबे की दीवार को पकड़ के पानी मांगना है। तो चचा अबू तालिब भी रात को निकल के जाने लगे, सारे मक्का के बड़े बड़े लोग काबे के पास जाने लगे। टोटल मिला के 32 कितने थे? और जब मक्का वालों को पता चला कि मक्के के बड़े बड़े लोग काबे के पास जमा होने वाले और सबने कसम खाई है और सब लोग किसी तरह भी पानी लाएंगे, तो मक्का की औरतें भी मैदान में, मक्के के बच्चे भी मैदान में, मक्के की बच्चियां भी मैदान में, पूरा स्टेडियम जैसे भरा हुआ, काबे के पास का पूरा हिस्सा भरा हुआ। लेकिन ये 32 जो 32 थे बिल्कुल काबे के पास, उसमें हमारे नबी के चचा भी है। कौन? तो जब चचा जाने लगे ना, तो हमारे नबी की उम्र कितनी थी? साथ में बोलो ना, कितनी उम्र थी? ये बार बार मैं आपसे पूछूंगा, कितनी उम्र थी? हमारे नबी ने उस वक्त क्या कहा मालूम है? चचा कहाँ जा रहे हो? रात के वक्त में चचा को पूछा ऐन तज़हबू या अम्मी, मेरे चचा कहाँ जा रहे हो? तो चचा ने कहा भतीजे मालूम नहीं, आज हमने खून में हाथ रखा है, हमने कसम खाई है काबे की दीवार को पकड़ेंगे, पानी नहीं आएगा वहाँ तक हम आने वाले नहीं, भले हम मर जाएंगे मगर आने वाले नहीं। तो हमारे नबी ने कहा चचा मेरे को भी ले जाओ ना, बोलो सुभान अल्लाह। चचा मेरे को भी ले जाओ ना। कितने खूबसूरत थे हमारे नबी, बोलो सुभान अल्लाह। कितने मासूम थे हमारे नबी, बोलो सुभान अल्लाह। कहा चचा मेरे को भी ले जाओ ना। तो चचा ने कहा ना, वहाँ तो बड़े बड़े लोग जमा होंगे। तो कहा चचा मेरे को ले जाओ, अगर वहाँ खड़े रहने दिए तो ठीक है, नहीं तो वापस आ जाऊँगा। चचा ने कहा चलो चलो। हमारे नबी भी चले। बोलो उम्र कितनी? अब काबे के पास सब 32 बड़े बड़े खड़े थे, चचा भी खड़े थे। तो सारे वो 32 के 32 चचा को आँख निकाल कर देखने लगे और कहा ये बच्चा नहीं चाहिए, हम मक्के के बड़े बड़े लोग यहाँ पे खड़े, हमने हाथ डिबोया है, हमने खून में हाथ डिबोया है, हमने कसम खाई है और ये बच्चे की यहाँ ज़रूरत नहीं है। तो चचा क्या कहते? चचा कहते मेरे भतीजे मोहम्मद क्या हुआ? कहा पीछे जाके बैठ जाओ। कोई बात नहीं, हमारे नबी पीछे जाके बैठ गए। अभी कितने थे? बोलो कितने थे? सबकी जबान पर एक ही बात है, सब काबे की दीवार को पकड़े हुए सबके सब कहते या रब्ब काबा अगिसना गैसम मुगीसा, या रब्ब काबा अगिसना गैसम मुगीसा। ये 32 के 32 कहने लगे काबा का पैदा करने वाले पानी बरसा दे, ए काबा का पैदा करने वाले पानी बरसा दे, ए काबा के पैदा करने वाले पानी बरसा दे। मेरे साबरा वालों साथ में सुने, 32 के 32 मांगने लगे मगर पानी आया
सुबह हो गई, बोलो पानी आया नहीं। सुबह के बाद सूरज सर पे आ गया, बोलो पानी आया नहीं। आसमान भी गरम, बोलो आसमान भी गरम, जमीन भी गरम, काबे की दीवार भी गरम। 32 के 32 मांगे जा रहे, एक काबा के पैदा करने वाले पानी दे दे, मगर पानी सब पसीने में शराबोर, चक्कर आए, कोई गिरता है, कोई पड़ता है। आपको मालूम है किसी ने चचा का कपड़ा पकड़ा। चचा कौन? चचा यूँ ऐसा पीछे मुड़े तो भतीजे कौन? मोहम्मद, बोलो हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो चचा ने बड़े गुस्से में कहा क्या हुआ, क्यों आए? कहा चचा मेरे को आने दो ना, मैं आऊँगा ऊपर वाला पानी बरसा देगा, बोलो सुभान अल्लाह। तो चचा बड़े गुस्से हो गए। चचा ने कहा तुम आओगे तो ऊपर वाला पानी बरसाएगा? हम 32 है, मक्का के सरदार है, हम रात से पानी मांग रहे, ऊपर वाले ने पानी नहीं दिया, और तुम 9 साल के, तुम आओगे पानी मांगोगे तो पानी आ जाएगा, जाओ अपनी जगह पर बैठ जाओ। बहुत गुस्से हुए चचा। बोलो हमारे नबी वापस पीछे जाके बैठ गए, और इन लोगों ने फिर मांगना शुरू कर दिया, ओ काबा का पैदा करने वाला पानी दे दे, ओ काबा के पैदा करने वाले पानी दे दे। और 1-2 घंटे गुजर गए, बोलो पानी आया? अब तो पानी नहीं आया, और इतनी गर्मी, कोई चक्कर खा के गिर रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई चीख रहा है। फिर चचा का कपड़ा किसी ने पकड़ा। चचा फिर बड़े गुस्से में, कौन? बोलो हमारे नबी। उम्र कितनी? तो चचा फिर गुस्से हुए, फिर आए। चचा पानी वानी के वास्ते नहीं आया, आपको पसीना कितना आया? मैं अपनी चादर से आपका पसीना साफ करने के वास्ते आया हूँ। हमारे नबी कितने मासूम, 9 साल की उम्र, कितने खूबसूरत। कहा चचा मैं पानी के वास्ते नहीं आया, आपने एक मरतबा मेरे को मना कर दिया, मैं पीछे चला गया, मैं पानी के वास्ते नहीं आया। लेकिन चचा आपको कितना पसीना होता है, मैं भतीजा आपका पसीना देख नहीं सकता, मैं अपनी चादर से आपका पसीना साफ करने आया। ये कहकर हमारे नबी ने अपनी चादर उठाई और चचा का पसीना साफ करने लगे। चचा को इतना रहम आ गया, अपने भतीजे को यूं गले लगाए। जैसे गले लगाए ना, हमारे नबी ने कहा मुझे आने दो ना, मुझे काबे के पास आने दो, एक काम करूंगा, ऊपर वाला पानी बरसा देगा, बोलो सुभान। अभी चचा गुस्से हुए, उससे पहले किसी ने सुन लिया, जोर से कहने लगा, ए मक्का के सरदारों पानी आ गया, ओ मक्का के सरदारों पानी आ गया। सबने कहा बावला कहाँ आया, यहाँ गर्मी है, तपे जा रहे, मरे जा रहे, कहाँ पानी आया? कहा ये मोहम्मद कह रहे, वो एक काम करेंगे तो पानी, बोलो नहीं बोलो ना, एक काम करेंगे तो पानी। और मक्के वाले तो थके हुए ही थे, कहने लगे आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ मोहम्मद, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ आ गए, बोलो हमारे नबी आ गए। अब सुनना, हमारे नबी आए, कितने थे बोलो, कितने थे? बड़े बड़े सरदार, बाकी पूरा मक्का ही जमा था, लेकिन बड़े बड़े सरदार थे। तो हमारे नबी ने पहला सवाल पूछा, तुम क्या कर रहे थे? उनको पूछा तुम क्या कर रहे थे? अब उन्होंने कहा ये तो अजीब है, क्या कर रहे थे, अभी तो ये पूछ रहे क्या कर रहे थे। कहा हम पानी मांग रहे थे। तो हमारे नबी ने कहा कि मुझे मालूम है, 9 साल की उम्र थी हमारे नबी की। फरमाया मुझे मालूम है कि तुम पानी मांग रहे थे, लेकिन मैं कहाँ था? अईना कुंतु, मैं कहाँ था? सबने कहा तुम पीछे बैठे थे, हमने तो देखा तुमको, तुम पीछे बैठे थे, हम पानी मांग रहे थे। देखो हमारे नबी का जवाब सुनो, सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। कहा तुम पानी मांग रहे थे, मैं कहाँ था? बोलो पीछे। तो हमारे नबी ने फरमाया अब मैं पानी मांगने आया, तुम पीछे चले जाओ। भाई जब तुम मांग रहे थे तो मैं पीछे था, अब मैं आया हूं, तुम कितने थे वो लोग? 20 चले गए, कितने बचे? 12 अड़ गए ना। एक छोटा बच्चा आगे रहेगा 9 साल का, और हम मक्का के सरदार पीछे रहेंगे, हमारी नाक कटेगी, हमारी इज्जत का सवाल है। हमारे नबी के पास जो चादर थी ना, हमारे नबी ने चादर को उठाया और 12 को कहा तुम भी पीछे चले जाओ, एक बार मोहम्मद यहाँ से चले जाएंगे, मक्के में कयामत तो आएगी मगर पानी कभी नहीं आएगा। मक्के में कयामत आएगी मगर पानी। ये बोलकर हमारे नबी जाने लगे। तो वो जो कितने पीछे चले गए थे, वो 12 को कहने लगे आजा आजा, बीवी बेवा हो जाएगी, आजा आजा, बच्चे यतीम हो जाएंगे, चल 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 आ जाओ। अब वो बेचारे एकदम चेहरा काला काला करके आए, और लाइन में पीछे कितने खड़े हो गए लाइन में, और हमारे नबी आगे। अल्लाह ने बता दिया मेरे नबी अभी तो 9 साल की उम्र है, मक्का के सरदारों को मुक्तदी बनाया, मोहम्मद को इमाम बना दिया।
अल्लाह ने बता दिया, अल्लाह जल्ल जलालुहू ने बता दिया। आज मक्का के सरदारों को 32 के 32 सरदारों को मैंने पीछे खड़ा कर दिया। अल्लाह फरमाते मेरे मोहम्मद अभी तो नबूवत भी न मिली, सब मक्का के सरदारों को मुक्तदी बना दिया, मेरे मोहम्मद को सबका इमाम बना दिया। अच्छा वो पीछे खड़े थे, गुस्से में होंगे कि खुश होंगे? वो पीछे से जोर जोर से चिल्लाते मोहम्मद अब तो आ गए, पीछे आ गए, हमारी नाक कट गई, सारी औरतों ने भी हमको देखा, पीछे आ गए, अब करो जो करना है करो। हमारे नबी पीछे मुड़े, कहा अब तक तुम लोग क्या कर रहे थे? अब गुस्से हुए, कहा पानी मांग रहे थे, पानी। हमारे नबी ने फरमाया गुस्से मत हो ना, तुम पानी मांग रहे थे, तुम चाहते हो मैं भी पानी मांगू, मैं भी पानी मांगू, तो तुम्हारे मेरे में फर्क क्या? भाई तुम पानी मांग रहे, मैं भी पानी मांगू, तो तुम में और मेरे में फर्क क्या? तो 32 के 32 चिल्लाने लगे, फिर तुम करोगे क्या? कहा बस यही तो देखते रहो, मैं क्या करूंगा, बोलो सुभान अल्लाह। अब एक एक जुमला सुनना, हमारे नबी ने क्या किया। 32 के 32 बल्कि सारा मक्का देख रहा, हमारे नबी की उम्र, आवाज नहीं आ रही, बोलो उम्र। हमारे आका ताजदार मदीना, बोलो ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उम्र मुबारक कितनी है? हमारे नबी मासूम 9 साल की उम्र, हमारे नबी काबे के पास खड़े हैं, सारे मक्का के सरदार पीछे खड़े हैं। हमारे नबी ने पहली मर्तबा चेहरा आसमान की तरफ उठाया, हमारे नबी ने थोड़ा सा चेहरा, देखो मेरी तरफ, थोड़ा सा चेहरा हमारे नबी ने आसमान की तरफ उठाया, बस वो थोड़ा सा चेहरा आसमान की तरफ उठा, आसमानों पर बादल जमा होना शुरू हो गए, आसमानों पर बादल जमा होना शुरू हो गए। सारे मक्का वाले देख रहे बादल जमा हो रहे। फिर हमारे नबी ने और थोड़ा चेहरा, बोलो और थोड़ा, ये मुझे देखो, और थोड़ा चेहरा आसमान की तरफ उठाया, आसमान से रिम झिम पानी बरसना शुरू हो गया। अब सुनना, फिर हमारे नबी ने आखिरी मर्तबा, तीसरी मर्तबा हमारे नबी ने पूरा चेहरा आसमान की तरफ उठाया, पूरे मक्के में धूमधाम से पानी बरसने लगा। मक्के में पानी, मक्के के गांव में पानी, मक्के की वादियों में पानी, मक्के की घाटियों में पानी, पानी आने लगा। सारे मक्का वाले भीगे भीगे अपने घर, लेकिन सबकी जुबान पर क्या था? सारे मक्का वाले जाने लगे, लेकिन एक ही बात जुबान पर थी, मोहम्मद आ गए, बोलो मोहम्मद आ गए। सारे मक्का वाले भीगे भीगे जाने लगे, सारे मक्के में पानी आने लगा, मगर अल्लाह की आवाज आई। किसकी आवाज आ रही है? जो मक्का वालों ने भी सुना। बोलो किसकी आवाज आई? क्या आवाज आई? इस पर सब नारे तकबीर बोलना, बोलोगे ना इंशाअल्लाह। लेकिन पहले सुन लो, बराबर सुन लो। हमारे नबी ने तीसरी मर्तबा चेहरा उठाया, मक्के में धूमधाम से पानी आने लगा, सारे मक्का वाले भीगे भीगे अपने घर जाने लगे, मगर अल्लाह की आवाज आई, मेरे महबूब, सुनना, अल्लाह की आवाज आई, मेरे महबूब तकलीफ क्यों उठाई, चेहरा क्यों उठाया, उंगली भी बता देता, मैं पानी बरसा देता, उंगली भी बता देता, बोलो मैं पानी। मेरे दोस्तों, हमारे नबी की क्या शान है। एक बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे, अल्लामा रूमी, बोलो कौन? अल्लामा रूमी। उन्होंने ये वाक़ये को शेर में लिखा। किस में लिखा? जब शेर में लिखा, और भी वाक़ये को लिखा। रात को सोए, हाँ, अल्लामा रूमी तो बहुत बात के अल्लाह के वली, रात को शेर लिख के सो गए, अरबी में लिख के सो गए। हमारे नबी ख्वाब में आए, कहा रूमी क्या लिखा? रूमी ने कहा मेरे नबी मैंने आपकी शान में लिखा। फरमाया जो लिखा, जो सुना, जो पढ़ा, सबकी कयामत में सिफारिश करूंगा। तो मेरे प्यारों, सुनना, वो शेर सुनना है? हाँ बोलो ना, सुनना। लेकिन उससे पहले फिर वो सुनो। हमारे नबी ने तीसरी मर्तबा चेहरे अनवर उठाया, धूमधाम से पानी आने लगा, अल्लाह की आवाज आई, मेरे महबूब, बोलो अल्लाह की आवाज आई, मेरे महबूब तकलीफ क्यों उठाई, चेहरा क्यों उठाया, उंगली भी बता देता, बोलो मैं पानी। उसको अल्लामा रूमी ने लिखा, इतने अच्छे अंदाज में लिखा, ये उलमा तो जानते होंगे, इतने अच्छे अंदाज में अल्लामा रूमी लिखते, खसफल कमरु बिजमालिही, पढ़ेंगे भाई, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह।
कितने प्यार से, खसफल कमरु बिजमालिही नतकल अजरु बिजलालिही अबयद युस्तस्कल गमामु बिवजहिही सल्लु अलैहि व आलिही। सब बोलो अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मोहम्मद व अला आलि सय्यदिना मौलाना मोहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लामा रूमी क्या कहते, मेरे प्यारे नबी आप इतने खूबसूरत हैं, आपको देखकर चांद भी मांद पड़ जाता है, चांद भी मांद पड़ जाता है। और मेरे नबी आपका जलाल इतना है कि पत्थर और दरख्त भी आपको सलाम करने पर मजबूर हो जाते हैं। और मेरे नबी आपका चेहरा इतना मासूम है, आसमान की तरफ उठाते हो, अल्लाह रहमत वाला चेहरा उठता है, रहमत वाला पानी अल्लाह बरसा देता है। बोलो हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी। मोहब्बत करते हो? नहीं, एकदम पक्की बात करेंगे तो मेरे को समझ में आएगा। फिर एक मर्तबा बोलो ना, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी। भाई इतना बड़ा वाक़या सुनाया, साथ में बोलो ना, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी। और ये वाक़या कौन सी उम्र का मैं आपको बता रहा हूं? मेरे प्यारो, अल्लाह की कसम, एक साथ में पक्का वादा करो, मुस्तफ़ा का दामन। मोहब्बत करते ना? मेरे को समझ में नहीं आता मोहब्बत कैसी। मेरे को यहाँ नहीं मालूम, साबरा जगह ना, साबड़ा मेरे को नहीं मालूम यहाँ पे क्या। बाकी मैं वहाँ गुजरात में देखता हूँ, बहुत सौ के देखता हूँ, ये सर के बाल बहुत अजीब तरीके के बनाते, यहाँ बाल नहीं। देखा आपने? देखा? हाँ हाँ, होता है ना। यानी ये इलाका बीमार है, गरीब, और ये इलाका यतीम, और पीछे का इलाका ज़कात का मुस्तहिक। इतने ऐसे बाल बनाता है ऐसे। अभी करेगा क्या मालूम, चौराहे पे जाएगा, जहाँ देखेगा बहुत सारे देखने वाले, वहाँ जाके यूँ करेगा। अरे भाई क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम होगा? जुए पड़ गई। एक तो तीनों तरह से टकला कितना खराब दिखता, हाँ, एक कार्टून जैसा नजर आता। बोलो सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? तो अच्छा एक बात आपको बताऊं, आपको शायद मालूम नहीं होगा, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को भी हमने देखा, 3-3, 4-4 साल के बच्चे, उनके हेयर स्टाइल है ना, यहाँ से कम, यहाँ से कम, पीछे से कम। हाँ, माँ बहुत खुश होती है। हालांकि सुन लो, ये उलमा किराम यहाँ मौजूद है, 1400 साल पहले हमारे नबी ने फरमाया था, एक उम्मत आएगी जिसके सर के कुछ हिस्से पर बाल होंगे, कुछ हिस्से पर बाल नहीं होंगे, भले कलमा पढ़ते होंगे, मगर 24 घंटे उनके सर पर अल्लाह की लानत उतरती होगी। इसलिए मेरे प्यारो, ये ऐसे वैसे बाल काय को बनाते हो भाई? बल्कि अशरफुल भाई बहुत ताज्जुब होगा, अभी हम लोगों का एक ज़माना था भाई, आप लोगों का भी होगा, सबका होगा, बल्कि यहाँ जितने उलमा हैं, बहुत गरीबी का ज़माना भी होता है। हमारे कपड़े फटे होते थे, बोलो हमारे कपड़े, तो हम लोग मालूम शर्माते थे। जैसा ये कुर्ता फटा होता था ना, तो हम उसको ऐसा कर देते थे ताकि किसी को पता ना चले कि फटा हुआ, क्योंकि भाई फटा हुआ कपड़ा पहनना अच्छा नहीं है। आज उल्टा मामला है, लोग फटे हुए कपड़े को स्टाइल बोलते हैं। यहाँ भी बैठे होंगे ऐसे बेवकूफ़ है, वो जीन्स पहनते, जीन्स और यहाँ से फटी, यहाँ से फटी, यहाँ देखा होगा कि नहीं आपने? मैंने तो वहाँ हमारे गुजरात में एक को देखा, मुझे मालूम है बहुत बड़े बाप का बेटा, लेकिन उसका जीन्स यहाँ फटी, यहाँ। मैंने कहा ए भिखारी इधर आ। अरे क्या गुस्से हो गया, लेकिन जब करीब आया मैंने कहा क्या हुआ, क्यों गुस्से हो रहा? कहा कारी साहब आप सबसे सामने मेरे को भिखारी बोले। मैंने कहा तू पटलून फटी हुई है तो भिखारी बोलूँगा? तो यूँ देखा, देखने के बाद हंसता हुआ कहता है आपको नहीं मालूम, ये तो स्टाइल है, स्टाइल। मैंने कहा स्टाइल क्या मतलब, स्टाइल का क्या मतलब? तो उसने मुझे समझाया, कौन से पिक्चर का नाम लिया मैं भूल गया। कहा कोई पिक्चर रिलीज हुआ था, कहा उसमें कोई हीरो था, वो जो एक्टर था ना, उसने ऐसी जीन्स पहना था जो एक तरफ से फटी, इधर से फटी। कहा उसने पहना, उसको देखकर सबने उसकी कॉपी करना शुरू कर दिया। मैं उस वक्त थोड़ी देर उसको देखा, मैंने कहा अच्छा उसने पहना तो सबने पहनना? मैंने कहा नहीं पहना होता तो आज तो बयान में भी कोई नहीं बैठता। नहीं, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? बहुत अजीब और गरीब मामला मेरे प्यारो। सच बताओ भाई, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी? कौन कौन मोहब्बत करता है? एकदम सही सही बोलना, साथ में बोलो भाई, मुस्तफ़ा का दामन। बहुत बहुत बड़ा वाक़या सुनाने जा रहा हूँ ताकि मोहब्बत करने वालों को पता चलेगा कि मोहब्बत किसको कहते हैं। मेरे दोस्तों, एक मर्तबा हमारे नबी बैठे, बोलो हमारे नबी बैठे, सहाबा किराम भी बैठे। एक सहाबी सामने से आए, शायद नए नए मुसलमान हुए होंगे, उनकी उंगली में सोने की अंगूठी,
बोलो उनकी उंगली में सोने की, और मर्दों के लिए सोना पहनना हराम। बोलो बोलो, मर्दों के लिए सोना पहनना और उनकी उंगली में सोने की। अब उनको नहीं मालूम होगा, मसला नहीं मालूम होगा, वो आए, देखो बराबर मुझे देखना, वो आकर हमारे नबी के सामने बैठ गए और उंगली में बोलो सोने की। तो देखो हमारे नबी ने क्या किया, हमारे नबी ऐसे हो गए, ऐसे ये हो गए, उनकी तरफ नहीं देख रहे, इधर देखने लगे। तो साहबी समझे कुछ प्रॉब्लम होगा, वो खड़े हुए और वो इधर आ गए। तो हमारे नबी ऐसे हो गए, इधर देखने लगे। वो साहबी उठ के फिर इधर आए। जैसे इधर आए तो दूसरे एक साहबी जिनका नाम है हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, बोलो क्या नाम है, हजरत अब्दुल्ला, उन्होंने उनके पाँव पर यूं हाथ मारा और कहा क्या कर रहे हो, हमारे नबी इधर जा रहे तुम उधर जा रहे हो, हमारे नबी उधर देख रहे तुम उधर देख रहे हो, तुमने सोने की अंगूठी पहनी है, हराम है, उसके लिए हमारे नबी ने चेहरा फेर दिया। उन्होंने कहा हो मैंने सोने की अंगूठी पहनी, हराम है, मुझे तो मालूम ही नहीं था। यूं अंगूठी निकाली और मैदान में फेंक दी, बोलो मैदान में। और फिर हमारे नबी के सामने बैठ गए। हमारे नबी उनको देखकर मुस्कुराने लगे और क्या फरमाया, अच्छा हुआ तुमने अंगूठी उतार दी, वरना जो मेरे तरीके के खिलाफ जाता है मैं क़यामत में भी अपना चेहरा उससे हटा दूंगा। जैसे दुनिया में मैंने चेहरा फेर दिया, जो मेरे तरीके के खिलाफ होगा क़यामत में मैं मेरा चेहरा फेर दूंगा। अब सुनना, मजलिस हो गई, बोलो मजलिस हो गई, सब जाने लगे, तो वो भी जाने लगे। तो वो अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने उनको बुलाया, ए भाई इधर आ, जा सोने की अंगूठी उठा ले, जहाँ तूने फेंका है वहाँ उठा ले, क्योंकि मर्दों के लिए पहनना हराम है, औरतों के लिए सोना पहनना हराम। ने कहा उठा ले, जाके अपनी बीवी को दे देना, अरे अपनी बेटी को देना, अपनी बहन को देना, अरे घर की किसी औरत को दे देना। मर्दों के लिए पहनना हराम है, औरतों के लिए पहनना हराम। जा उठा लो। तो साहबी ने क्या जवाब दिया, वो अंगूठी उठाओ, अरे जिसकी वजह से मेरे नबी ने चेहरा फेरा, अब तो उसकी तरफ देखना भी मैं हराम समझता। मैं अंगूठी उठाऊं, जिसकी वजह से मेरे नबी ने चेहरा फेर दिया, उसकी तरफ देखना भी हराम है, जिसको चाहे ले ले, लेकिन मैं उस चीज़ को नहीं देखूंगा जिसको मेरे नबी ने उसकी वजह से चेहरे को फेर दिया। मेरे प्यारो, तो हमारा पूरा बॉडी कपड़ा क़यामत में अगर नबी ने चेहरा फेर दिया तो क्या करेंगे मेरे प्यारो। ये देखो कितने सारे बैठे, चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, हैं? नहीं मेरे को आप हंसो मत, सीधा मेरे को जवाब दे दो भाई, हमारे नबी के चेहरे पे दाढ़ी नहीं थी या नहीं थी, पूरा मजमा बोलेगा, एक आदमी के बोलने से काम नहीं चलेगा। बोलो हमारे नबी के चेहरे पे दाढ़ी, आवाज नहीं आ रही, बोलो हमारे नबी के चेहरे पे दाढ़ी थी। अबू बकर, सब साथ में बोले, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली, हजरत हुसैन, जितने अल्लाह के वली गुजरे, पीरा ने पीर गौस पाक, बोलो शेख अब्दुल कादिर जिलानी, उनके चेहरे पे दाढ़ी थी। अजमेर वाले बाबा ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती, बोलो उनके चेहरे पे दाढ़ी थी। दिल्ली में आराम करने वाले ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, उनके चेहरे पे दाढ़ी थी। ख्वाजा रोशन चिराग, उनके चेहरे पे दाढ़ी थी। ख्वाजा अमीर खुसरो, उनके चेहरे पे दाढ़ी थी। अल्लाह की कसम, कोई वली नहीं बनता जब तक नबी के चेहरे को अपना चेहरा नहीं बनाता। तो मेरे प्यारो, यहाँ तो बहुत सारे बैठे, कोई प्रॉब्लम है साबड़ा में? नहीं यहाँ कोई प्रॉब्लम है दाढ़ी का? तो फिर काहे को नहीं? क्योंकि एक बात है, देखो नाराज मत होना, लेकिन एकदम सीधी बात मैं बोलता हूँ, पूरी दुनिया में मर्दों को दाढ़ी आती, औरतों को आवाज नहीं आ रही आपकी? औरतों को, और बुलंद आवाज से बोलो, औरतों को और मर्दों को, जिसको आवे वो। बाकी आगे का मैं कुछ नहीं बोलता भाई, लेकिन सीधा इंसाफ की बात करो भाई। नबी के चेहरे पे दाढ़ी थी तो रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? कौन कौन तैयार है हाथ ऊपर करे और साथ में बोले भाई, सिर्फ दाढ़ी की बात नहीं, अपनी पूरी बॉडी लेवल के साथ बात करे और बोले मुस्तफ़ा का दामन, साथ में बोले हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी, हमारे पैगंबर से बढ़कर कोई पैगंबर, हमारे रसूल से बढ़कर कोई रसूल। मोहब्बत करते थे, करते हैं, और बोलो करते। कौन कौन तैयार है? साथ में बोलो मोहब्बत करते थे, करते हैं, और बोलो करते। एक आवाज में बोलो मुस्तफा का दामन। दो बातें हो गई, पहली बात हो गई बोलो ला इलाहा, दूसरी बात हो गई मुस्तफा का दामन। भाई अभी मैं तीसरी बात पे आ रहा हूँ, आ जाओ तीसरी बात पे आ जाओ। नहीं सब लोग बोलो ना, आ जाओ। पहले भी आया, फिर आ रहा हूँ, बहुत प्यारी बात पर आ रहा हूँ, लेकिन ये पूरा मजमा एक एक करके सही जवाब देंगे। बोलो देंगे ना इंशाअल्लाह? बिल्कुल सही जवाब देना मेरे दोस्तों।
अल्लाह ताला ने, बोलो साथ में बोलो, अल्लाह ताला ने जहन्नम बनाई। बोलो बनाई कि नहीं बनाई? बनाई। आपने सुना होगा अल्लाह ताला ने जहन्नम बनाई, और एक नहीं बनाई, अल्लाह ने पहली जहन्नम बनाई, उससे खतरनाक अल्लाह ने दूसरी बनाई, फिर उससे डेंजर बोलो तीसरी, फिर उससे खतरनाक चौथी, फिर उससे डेंजर पांचवी, फिर उससे डेंजर छठी, और सबसे खतरनाक आखिरी जहन्नम बनाई। टोटल अल्लाह ने कितनी जहन्नम बनाई? भाई सब देखो भाई, कितनी जहन्नम बनाई? कुरान में लिखा 14वां पारा, कौन सा पारा? अल्लाह ने फरमाया वइन्न जहन्नम लमौइदुहुम अजमईन लहा सबअतु अबवाब लिकुल्लि बाबिन मिनहुम जुज़उम मक़सूम। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, पूरा मजमा बोले ना अल्लाह ने कितनी जहन्नम बनाई। देखो मैं नाम बताता जाऊंगा, आप लोग उसको सुनते जाओगे और बोलते जाओगे। सबसे ऊपर वाली जो जहन्नम अल्लाह ने बनाई ना, पूरा मजमा बोलेगा, नाम है उसका जहीम। बोलो नाम क्या है? अभी भी आवाज नहीं आ रही, पूरा मजमा साथ में बोले, नाम क्या है? जहीम। फिर बोलो नाम क्या है? अल्लाह ने फरमाया वला तुसअलु अन अस्हाबिल जहीम। बोलो पहली जहन्नम का नाम। चलो इसके बाद जो खतरनाक अल्लाह ने दूसरी वाली बनाई ना, उसका नाम रखा सकर। क्या नाम रखा? सकर। सकर। कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया वमा अदराका मा सकर ला तुबकी वला तदर लवाहतुल लिलबशर अलैहा 19। कितनी हो गई? 2। तीसरी जहन्नम उससे खतरनाक अल्लाह ने बनाई, जिसका नाम रखा लज़ा। बोलो क्या नाम रखा? मेरी माँ बहनें भी सुने, क्या नाम रखा? अल्लाह ने फरमाया कल्ला इन्नहा लज़ा नज़्ज़ाअतल लिश्शवा तदउ मन अदबर व तवल्ला व जमअ फअवा। कितनी जहन्नम हो गई? जहीम, सकर, लज़ा। चौथी जहन्नम बहुत खतरनाक अल्लाह ने बनाई, हुतमा। बोलो क्या नाम? अल्लाह ने फरमाया वमा अदराका मल हुतमा नारुल्लाहिल मूक़दा अल्लती तत्तलिउ अलल अफ़इदा इन्नहा अलैहिम मुअसदा फ़ी अमदिन मुमद्ददा। कितनी हो गई? 4। पांचवी जहन्नम अल्लाह ने बनाई हाविया। बोलो क्या नाम? कुरान करीम में मन खफ़्फ़त मवाज़ीनु फ़उम्मुहु हाविया वमा अदराका मा हिया नारुन हामिया। पूरा मजमा बोले कितनी जहन्नम हो गई? छठी जहन्नम अल्लाह ने बनाई सईर। क्या नाम? सईर। फ़रीक़ुन फ़िल जन्नह व फ़रीक़ुन फ़िस सईर। पूरा मजमा बोलेगा। अब तक कितनी बताई मैंने? अब कितनी बची मालूम है? हज़रत जिब्राइल आए। बोलो कौन आए? और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा आखिरी जहन्नम बहुत ख़तरनाक जहन्नम। हमारे नबी रोने लगे। बोलो हमारे नबी। तो हमारे नबी ने पूछा वो जहन्नम का नाम क्या है? हज़रत जिब्राइल ने फरमाया उसका नाम है वैलुन। पूरा मजमा बोलेगा क्या नाम है? वैलुन। हमारे नबी ने पूछा तुम कहते हो जहन्नम बहुत खतरनाक है, खतरनाक का क्या मतलब? हज़रत जिब्राइल ने कहा मेरे अल्लाह की कसम ये आखिरी जहन्नम वैलुन इतनी खतरनाक है कि इसमें जो जहन्नमी छितड़ा पहनेगा, कपड़ा पहनेगा, उसका एक टुकड़ा दुनिया में लाओ तो पूरी दुनिया जल के बर्बाद हो जावे। फिर हज़रत जिब्राइल ने कहा मेरे प्यारे नबी ये जहन्नम वैलुन इतनी खतरनाक है कि इसमें जो पानी पीने दिया जाएगा उसका एक समंदर में डालो तो पूरे समंदर का पानी कड़वा हो जावे। फिर हज़रत जिब्राइल ने कहा मेरे प्यारे नबी ये जहन्नम इतनी खतरनाक है इसके लोहे की जंजीर का टुकड़ा पहाड़ पे डालो तो पहाड़ भी टुकड़ा टुकड़ा हो जावे। तो हमारे नबी रोने लगे और रोकर कहने लगे जिब्राइल ये जहन्नम इतनी खतरनाक कि इसका चिथड़ा पूरी दुनिया को जला दे, इसका पानी पूरे समंदर को कड़वा कर दे, इसका लोहा पहाड़ को चूरा चूरा कर दे। हमारे नबी ने रोते रोते कहा जिब्राइल इसमें जाएगा कौन? ये 7वीं जहन्नम सबसे खतरनाक। साबड़ा वालों हमारे नबी ने जिब्राइल को पूछा इसमें जाएगा कौन? हज़रत जिब्राइल ने कहा अबू जहल जाएगा। बोलो कौन जाएगा? फिरौन जाएगा, कारून जाएगा, हामान जाएगा, नबी के दुश्मन जाएंगे।
फिर हज़रत जिब्राइल ने कहा और भी कुछ लोग जाएंगे, लेकिन मैं कहूँगा नहीं वरना आप बहुत रोएंगे। हमारे नबी ने रोते रोते कहा जिब्राइल रो तो रहा हो, कह देना और कौन जाएंगे। हज़रत जिब्राइल ने फरमाया मेरा अल्लाह कहता है ये आखिरी जहन्नम में अबू जहल जाएगा, फ़िरौन जाएगा, कारून जाएगा, हामान जाएगा। और जिब्राइल ने कहा मेरे नबी रोना नहीं, आपकी उम्मत का बेनमाजी भी इसी में जाएगा। आपकी उम्मत में जानबूझ के जो नमाज छोड़ता है, बोलो कौन सी जहन्नम में जाएगा? क्या नाम है? वैलुन। और ये मैं नहीं कहता भाई, मेरे को कोई हक नहीं कि मैं किसी को कहूँ बेनमाजी तू इतनी बड़ी जहन्नम में जाएगा, मेरे को कोई अथॉरिटी नहीं, लेकिन अल्लाह कहता है। बोलो कौन कहता? सब बोलेंगे मेरे साथ में, कौन कहता? पढ़ो मेरे साथ में, पढ़ो ना। अराअयतल्लज़ी, नहीं याद है आपको, बोलो अराअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम वला यहुद्दु अला तामिल, फिर क्या है? वैलुन, वैलुन जहन्नम का नाम। कौन जाएगा इसमें? फ़वैलुल लिलमुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन व यमनऊनल माऊन। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते आखिरी जहन्नम अबू जहल जाएगा, फिरौन जाएगा, कारून जाएगा, हामान जाएगा, ये उम्मत का बेनमाजी भी उसी में जाएगा। इसलिए मेरे प्यारो साबड़ा वालों, बयान सुनना अलग बात होती है, समझना अलग बात होती है। मैंने पहली बात आपको बताई थी अल्लाह से डरना, बोलो ला इलाहा। दूसरी बात मैंने बताई मुस्तफ़ा का दामन। और तीसरी बात बताता हूँ, वादा करो पढ़ेंगे नमाज, बोलो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। भाई मस्जिद में पढ़ लेना, अल्लाह ने सब ताकत तो दी है, मस्जिद में पढ़ लेना। चलो कभी बहुत बिजी हो गया, मैं नहीं बोलता कि काम नहीं रहता, कभी थोड़ा इधर उधर हो गया, भाई घर में पढ़ लेना, अपनी दुकान में पढ़ लेना, भाई नमाज पढ़ ले, किसी भी हाल में नमाज पढ़ ले। मेरे प्यारो साबड़ा वालों, अल्लाह की कसम खाकर कहता अल्लाह ने नमाज को माफ़, आप सब मेरे को बोलो अल्लाह ने नमाज माफ़ किया? अल्लाह ने कहा खड़े होकर पढ़ो। अब कोई बेचारा होता है कहता अल्लाह पाँव बहुत दुखता है, मेरा पाँव फ्रैक्चर हो गया, मैं खड़े होके कैसे पढ़ूंगा? अल्लाह ने कहा छोड़ दे नमाज। क्या कहा? बैठ के पढ़ो। कैसे पढ़ो? कोई कहता मैं बैठ के भी नहीं पढ़ सकता, मैं तो हॉस्पिटल में हूँ और मेरे को डॉक्टर ने लिटा दिया है, अरे मेरे को बोतल चढ़ रही है और मैं तो बहुत बीमार हूँ। अल्लाह ने कहा लेटे लेटे पढ़ो। ये नहीं कहा कि माफ़ है, खड़े होकर पढ़ो। नहीं पढ़ सकता तो बैठ के पढ़ो, नहीं बैठ के पढ़ सकता तो वो लेटने वाला कहता मैं रुकू कैसा करूँगा? भाई रुकू कैसा करूँगा लेटा हुआ आदमी? सजदा कैसा करूँगा? अल्लाह कहता ना, आंखों के इशारे से रुकू भी कर लेना, आंखों के इशारे से सजदा भी कर लेना, लेकिन मैं नमाज को माफ़ नहीं करूँगा। बोलो अल्लाह ने कहा मैं नमाज को माफ़ नहीं करूँगा। खड़े पढ़ना, बैठे पढ़ना, लेटे पढ़ना, आंखों से इशारा करके रुकू करना, आंखों के इशारे से सजदा करना, लेकिन अल्लाह कहता मैंने माफ़। पूरा मजमा बोलो अल्लाह ने नमाज को माफ़ किया? अच्छा आप माफ़ किया, आप लोग ना बोले हो, लेकिन दो जगह अल्लाह ने माफ़ किया। कौन सी जगह? अगर छोटा बच्चा हो, बोलो माफ़। अरे छोटा बच्चा नमाज नहीं पढ़े तो कोई गुनाह होगा? नहीं बोलो ना कोई गुनाह। वो अलग बात है कि हमारे नबी ने फरमाया बच्चा 7 साल का हो जाए, मुरू सिबियानकुम बिस्सलाह इज़ा बलगू सबा। हमारे नबी फरमाते 7 साल का बच्चा हो जाए नमाज का हुक्म दो, लेकिन अगर नहीं पढ़ेगा तो कोई गुनाह? तो बच्चा देखो, दो जगह अल्लाह ने माफ़ कर दिया नमाज। बच्चा बोलो माफ़, बोलो। और नंबर 2 कोई पागल हो, पागल जिसका दिमाग ही नहीं चलता, कहीं भी कपड़ा पहना नहीं पहना, कहीं रास्ते पे चिल्लाता है। आपने देखा होगा ना, बहुत से पागलों को देखा होगा, अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो पागल पर भी नमाज, बोलो पागल पर भी नमाज। तो कितनी जगह माफ़ हो गई? एक बच्चा। और नंबर 2, अब जो लोग यहाँ फजर नहीं पढ़ते, बच्चे तो है नहीं, सीधी बात है भाई, मैं क्या को बोलूं? आप खुद ही सोचे कि अल्लाह ने माफ़ किया, और जो नहीं पढ़ता या तो बच्चा होगा या पागल होगा। बच्चे तो है नहीं, माशाल्लाह सब बड़े बड़े हैं। इसलिए मेरे प्यारो, दुनिया वाला हमको पागल कहे हमको अच्छा नहीं लगता, ऊपर वाला रोज़ाना पागल कहता होगा। इसलिए मेरे प्यारो, तीसरी बात के लिए कौन कौन तैयार है? पक्का वादा करो नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। मैंने पूरा मजमा साथ में बोले, बोलो नमाज पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह। काफ़ी देर हो गई, साथ में बोलो भाई नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अब एक आखिरी बात, इस पर बात ख़त्म करेंगे इंशाअल्लाह। और ये आखिरी बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ, बहुत सारे जवान बैठे, सुनेंगे ना सब लोग इंशाअल्लाह।
मैं सिर्फ एक बात बोलने के लिए आया हूँ, बहुत वक्त नहीं लूँगा, 10 मिनट सिर्फ ये बोलने के लिए आया हूँ। आप कलमा पढ़ते हो, बोलो माशाअल्लाह। नमाज भी पढ़ोगे, बोलो इंशाअल्लाह। रोज़ा भी रखोगे रमज़ान में इंशाअल्लाह। एक गुनाह, मेरे प्यारो, एक गुनाह ऐसा है जो मौत के वक्त कलमा भी नसीब नहीं करता। सुन लो साबड़ा वाले, सब सुन लो, वो गुनाह कौन सा है। अगर मेरी और आपकी माँ नाराज़ है या बाप नाराज़ है, अल्लाह मौत के वक्त कलमा भी नसीब नहीं करेगा। इसलिए मैं तमाम से कहूँगा, अपनी माँ से माफ़ी मांग लो भाई, अपने अब्बा से माफ़ी मांग लो। बहुत सारे यहाँ जवान बैठे, अरे मेरे को मालूम नहीं ये कैसे अपनी माँ को गाली देता है, माँ को डांटता है, माँ को धक्का मारता है, माँ के ऊपर हाथ उठाता है, माँ को कभी कभी कहता माँ तेरा घर नहीं, अपने घर चली जा। क्या है मेरे दोस्तों? नहीं सच बताओ, ये हमारा ईमान है? वो हमारी माँ जिसने 9 महीने तक हमको पेट में रखा, वो हमारी माँ जिसने कितनी दर्द के साथ हमें जना, वो माँ जिसने 2 साल तक अपनी छाती से लगाकर हमको रखा, वो माँ कि हम कितनी भी गलती करते थे वो बेचारी हमको नहलाती, धुलाती, पेशानी पे बोसा देती। आज मेरे दोस्तों हमारी जबान पर एक बात है कि मेरी माँ सो गई, रात को 10 बजे दरवाजा बंद करके सो गई। मेरे दोस्तों वो सोती नहीं है, रातों को बिलक बिलक के रोती है और अल्लाह से कहती है अल्लाह 6 बच्चों को बड़ा कर दिया। अच्छे बच्चे मिलकर एक माँ को नहीं संभाल सकते। मेरे प्यारो, एक बात का मेरे को जवाब दे दो, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी? हमारे यहाँ पे आप जाते होंगे मस्जिद में, बोलो जाते होंगे ना मस्जिद में, नमाज पढ़ने जाते होंगे तो टाइम लगा होता है, घड़ी लगी होती है भाई। जैसा 8 बजे तो ईशा की नमाज खड़ी होगी। हमारे नबी के ज़माने में घड़ी थी? बोलो ना, हमारे नबी के ज़माने में घड़ी थी ना। ईशा का वक्त हुआ, सारे साहब आके बैठ गए। जब हमारे नबी आते थे, आकर ईशा की नमाज पढ़ाते थे। मेरे दोस्तों, मैं आपको बहुत अजीब बात बताने जा रहा हूँ कि हमारे नबी ईशा की नमाज़ पढ़ाने आए। बोलो ईशा की नमाज़ पढ़ाने। और ये उस वक्त की बात है जब हमारे नबी की उम्र 50 से ज़्यादा हो गई, 50 से ज़्यादा। हमारे नबी नमाज़ पढ़ाने आए। अब सारे सहाबा खड़े होने लगे कि चलो ईशा की नमाज़ होगी। हमारे नबी आके बैठ गए। अब सारे सहाबा भी बहुत देर तक हमारे नबी रोते रहे, रोते रहे, रोते रहे। वो तो हज़रत अबू बकर करीब आए और कहने लगे अल्लाह के रसूल आप रो रहे, सब लोग इंतज़ार कर रहे, ईशा की नमाज का इंतज़ार कर रहे, और मेरे नबी आप रो रहे, क्या हुआ क्या? हमारे नबी ने एक जुमला फरमाया, अज़कुरु उम्मी, मुझे मेरी माँ याद आ रही है। क्या फरमाया? मुझे मेरी। हालांकि हमारे नबी की उम्र थी 6 साल। बोलो कितनी उम्र? तब हमारे नबी की वालिदा बीबी आमीना एक सफ़र में जा रहे थे, एक सफ़र में जा रहे थे। बोलो हमारे नबी की उम्र कितनी थी? 6 साल। और उसी वक्त बीबी आमीना हमारे नबी की वालिदा का इंतकाल हो गया। और आपको मालूम होगा, मैंने फिर बताया, हमारे नबी की उम्र कितनी थी जब इंतकाल हो गया? और आपको जब दफन करने लगे तो एक औरत साथ में थी जिनका नाम है उम्मे ऐमन। बोलो क्या नाम है? उम्मे। उन्होंने हमारे नबी का हाथ पकड़ा, दफन हो गई माँ, दफन हो गई, हाथ पकड़ा। मालूम है आपको, हमारे नबी ने हाथ छुड़ा दिया और भागते भागते गए और अपनी अम्मी की कब्र को जाके पकड़ लिया। कहा अम्मी मैं अकेले नहीं जाऊंगा, अम्मी मैं अकेले नहीं जाऊंगा, अम्मी मैं तुमको साथ में लेकर जाऊंगा। मेरे दोस्तों, वो 6 साल की उम्र, आज हमारे नबी की उम्र 50 साल से ऊपर हो गई है। आप नबी बन गए हैं, सारे नबियों के इमाम बन गए हैं, अल्लाह ने सबको आपका गुलाम बना दिया है। वो नबी ईशा की नमाज पढ़ाने से पहले कहते, बोलो मुझे कौन याद आ रही है? और फिर क्या कहा मालूम? लैता उम्मी हय्या, काश मेरी माँ जिंदा होती। हमारे नबी फरमाते, काश मेरी माँ जिंदा होती, अब मैं नमाज के लिए आता, मैं नमाज के लिए आता और मेरी माँ की आवाज़ आती मोहम्मद, मेरी माँ की फिर आवाज़ आती मोहम्मद। अल्लाह की कसम, मैं नमाज बाद में पढ़ाता, पहले माँ की जाके खिदमत कर लेता। मेरे प्यारो, वो नबी 50 साल की उम्र के बाद कहते मुझे मेरी माँ याद आती है। हमारी माँ होते हुए भी हमको याद नहीं आती है। हमारी माँ जिंदा है। कितने लोग माँ को मारते? सही में कितने लोग माँ को माँ की गाली देते? कितने लोग माँ को कहते माँ तूने किया क्या? अल्लाह अकबर, अल्लाह की कसम, अगर माँ के हाथ उठ गए ना, एक बार बद्दुआ कर दी, अल्लाह कहता ये माँ की बद्दुआ आएगी, मेरे और ये माँ के बीच में कोई पर्दा नहीं होगा। इसलिए मेरे प्यारों, ये बहुत सारे बच्चे भी बैठे, जवान भी बैठे हैं, एक काम करो, करोगे इंशाल्लाह? मैं भी करूँगा, आप भी करोगे ना इंशाल्लाह? जाओ अपनी माँ के पास, जाओ जाओ, कभी जाओ,
जाओ, बल्कि रोज़ जाओ माँ के पास। जितना मोबाइल पे बिजी रहते हो ना, छोड़ो, माँ के पास जाओ। और माँ के पास जाओ, देखो माँ हंसती है ना, कभी भाई माँ भी तो मूड में आती है ना। धीरे से माँ के पास जाओ और माँ के पाँव पे हाथ रखो, कहो माँ, माँ मैं तेरा बेटा माँ, लेकिन सब बेटों में सबसे खराब बेटा मैं, माँ मेरे को माफ़ कर देना। प्यार से बोलो, रोते रोते बोलो, माँ मेरे को माफ कर दे। मैं अल्लाह की कसम खाता हूँ, माँ की ममता जोश में आएगी, आपके सर पे हाथ रखेगी और कहेगी जा जा बेटा मैंने माफ कर। अब माँ को कहो माँ तुझे मालूम है मेरे घर का क्या हाल है, माँ मेरी बीवी मेरे बच्चे तू सबको जानती माँ, मैं तेरी खिदमत नहीं कर सकता माँ, माँ मेरे को माफ कर दे। माँ की जुबान से निकलेगा जा बेटा मैंने माफ कर दिया। हमारे नबी फरमाते अल्लाह आसमान पर कहता है फरिश्तों वो जमीन पर माँ ने बेटे को माफ कर दिया, गवाह रहो मैंने भी मेरे बंदे को माफ कर दिया। इसलिए ये जो बात मैं कह रहा हूं सिर्फ सुनना नहीं है, आज से उस पर अमल करना। कौन कौन तैयार है तो मैं बात खत्म करूं भाई? अमल करेंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि मुझे अल्लाह का जिक्र भी कराना, करेंगे ना इंशाअल्लाह। हमें नबी पर दरूद भी पढ़ना पड़ेंगे इंशाअल्लाह, और दुआ भी करेंगे ना इंशाअल्लाह। लेकिन फिर एक मर्तबा पहले बताओ ला इलाहा। डरेंगे तो किससे? अल्लाह से। नंबर 2 ये मोबाइल, मोबाइल नहीं छोड़ने का है, मोबाइल तो रखने का है। काय को तोड़ेंगे फोड़ेंगे भाई मोबाइल? 30,000 का 40,000 का, उसमें कुरान की आयतें लेकर आओ, उलमा के बयान लेकर आओ, तकरीर लेकर आओ, नज़म लेकर आओ, नात लेकर आओ, अच्छी अच्छी जोग्राफी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जो दुनिया के इल्म है वो उसमें लोड कर दो, ताकि हमारे पास दीन का इल्म भी हो, हमारे पास दुनिया का भी इल्म हो। बोलो करोगे ना इंशाअल्लाह? लेकिन ये कौन सी गेम बताई थी भूल गया। हाँ वो बोलो कौन कौन, हाथ ऊपर करो। नहीं खेलेंगे इंशाअल्लाह, बल्कि कोई भी गेम मोबाइल पर नहीं खेलेंगे। कोई भी लड़की को नचाने का काम, बोलो पक्का वादा ना इंशाअल्लाह? हाँ बोलो ला इलाहा। दूसरी बात मुस्तफ़ा का दामन। नंबर 3 नमाज का दामन। और नंबर 4 कौन कौन तैयार है अपने माँ बाप से माफ़ी मांग लेंगे इंशाअल्लाह? बोलो मांगेंगे ना? प्यार मोहब्बत से मांग ले, हम नीचे नहीं होंगे, हमारी नाक नहीं कटेगी, अल्लाह बहुत इज़्ज़तों से माला माल कर देगा। मैं अब तमाम का जितने साबड़ा में आए हैं माशाअल्लाह आपका इंतज़ाम जो देखा, और मेरी तबीयत ठीक नहीं फिर भी अब दावत कबूल कर ली थी तो मैं आ गया। अब यहाँ से फिर वापस लंबा सफ़र करना है। आप सब दुआ करें अल्लाह सफ़र को आसान फरमाए। लेकिन मैं 4 अमानत आपको दे के जा रहा हूँ, याद रहेगी ना अमानत? आइंदा आइंदा आओ ना, आओ कि ना, आओ कि नहीं आओ आइंदा? तो ये 4 बातें याद रखोगे, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुस्तफ़ा का दामन, नमाज का दामन और माँ बाप की खिदमत। बस अल्लाह आपको और जिन लोगों ने मुझे दावत दी, ख़ास करके यहाँ के उलमा, मैं जब आ रहा था तो मुफ्ती आज़मतुल्लाह साहब यहाँ बयान कर रहे थे, अल्लाह उनकी भी उम्र में बरकत अता फ़रमाए। जितने उलमा किराम ने यहाँ बयान किया, बल्कि अल्लाह तमाम उलमा, यहाँ हमारे मौलाना सोहराब साहब बैठे हुए हैं, इसी तरीके से हमारे मुख्तार भाई, हमारे अशरफुल भाई, हमारे मौलाना उस्मान साहब, और आज के दावत देने वाले ये पूरी कंपनी है, क्या नाम है कंपनी का? न्यू डायमंड क्लब वाले। और मुझे बहुत अच्छा लगा मेरे प्यारो, जिस तरह आपने ये बुके दिया, ये गुलदस्ता दिया, और आपने जिस तरीके से प्यार मोहब्बत से यहाँ लेकर आए, वाक़ईतन आप मेरे से मोहब्बत करते हो, मैं भी आपसे कलकत्ता वालों बहुत मोहब्बत करता। आपको नहीं मालूम होगा, जब से कलकत्ता पहली मरतबा आया, ये मौलाना सोहराब साहब की दावत पर पहली मरतबा जब कलकत्ता आया, उसके बाद से लेकर आज तक जब भी कभी दुआ के लिए हाथ उठता है, मैं सबके लिए दुआ करता, अल्लाह ये जितने कलकत्ता में सुन रहे, अल्लाह सबको हिदायत नसीब फरमा दे। बोलो आमीन। सबके जान माल उम्र में बरकत अता फरमा दे, सबको तंदुरुस्ती अता फरमा दे। मैं आपके लिए दुआ करता, आप मेरे लिए दुआ करोगे ना इंशाअल्लाह। और मेरे प्यारो, बहुत अच्छे अंदाज में आप लाए, खिलाया पिलाया, सबका पूरे न्यू डायमंड क्लब का पूरा दिलो जान से मैं शुक्रिया अदा करता। क्योंकि होता ही है कि एक आदमी आके मुलाकात करता, एक फूल दस्ता दे के जाता, एक शाल उड़ा के जाता, बाकी मेहनत करने वाला तो पूरा साबड़ा गाँव होता है, सारे जिम्मेदार होते, कितनी माओं का हिस्सा, कितनी बहनों का हिस्सा, कितनी बेटियों का हिस्सा। मैं सबका शुक्रिया अदा करता, और शुक्रिया अदा करने के साथ मैं सबको एक मर्तबा सलाम करता हूँ। आज सब मेरे सलाम का जवाब दे दो, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बोलो वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यगफिरुल्लाहु लना वलकुम। आइंदा फिर कभी मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन अभी मैं चाहता हूँ कि बात ख़त्म नहीं हुई, सब गर्दन झुकाएंगे और एक साथ में अल्लाह का जिक्र करेंगे इंशाअल्लाह। सब लोग गर्दन झुका दे, बिल्कुल गर्दन झुका दे, आंखें बंद, लेकिन आवाज़ बंद नहीं होना चाहिए, बुलंद आवाज़ से सब अल्लाह का जिक्र करेंगे। हेलो, मेहरबानी करके दुआ के बाद
औरत लोग निकल जाने के बाद में जेंट्स जाएं, पेंडल से बाहर ना जाएं। आप लोग थोड़ी देर इंतज़ार कर लें। औरत लोग हैं जो पर्दानिशी ख़वातीन लोग हैं, उन लोग निकल जाने के बाद आप लोग जाएं। भाई यहाँ एक आदमी के लिए पर्ची आई है, उस्मान के खालू इस्माइल भाई जो बम्बई में बीमार है, दुआ करें अल्लाह ताला उनको शिफा कामिला हाजिला दाइमा मुस्तमिर अता फरमाए। भाई पूरा मजमा है ना, साथ में बोलो ना मेरी वालिदा भी बहुत बीमार है, दुआ करोगे ना अल्लाह शिफा अता फरमाए। अब सब लोग गर्दन झुका दे, आपकी आंखें बंद होगी, आवाज़ खुली होगी। हमारी माँ बहनें दिल दिल में अल्लाह का जिक्र करेगी क्योंकि उनकी आवाज़ पर्दा है, आपकी आवाज़ पर्दा नहीं है। तो आप बुलंद आवाज़ से जिक्र करेंगे। शुरू करें, सब साथ में शुरू करें। अल्लाह गो अल्लाह, 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 अल्लाह गो अल्लाह। बुलंद आवाज़ से अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला माबूदा इल्लल्लाह ला मतलूबा इल्लल्लाह ला मक़सूदा इल्लल्लाह ला मशहूदा इल्लल्लाह ला मौजूदा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सब दरूद पाक पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरी ज़ुबान पर मोहम्मद, आप सबकी ज़ुबान पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मद व शफीइना मुहम्मद व सनदिना मुहम्मद व मौलाना मुहम्मद आमीन मुहम्मद कलीमुल्लाह मुहम्मद हबीबुल्लाह मुहम्मद नजीउल्लाह मुहम्मद सफ़ीउल्लाह मुहम्मद अल-बशीर मुहम्मद अन-नज़ीर मुहम्मद अस-सिराज मुहम्मद अल-मुज़म्मिल मुहम्मद अल-मुद्दस्सिर मुहम्मद ताहा मुहम्मद यासीन मुहम्मद। बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सब दुआ के लिए हाथ उठाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। हे अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। अल्लाह हम बहुत बड़े गुनहगार हैं, अल्लाह हम खताकार हैं, अल्लाह हम मुजरिम हैं, अल्लाह हम पापी हैं। अल्लाह अपने फ़ज़ल व करम से हम सबको माफ़ फरमा दे। ए अल्लाह हम सबको माफ़ फरमा दे। ए अल्लाह हम सबको माफ़ फरमा दे। हे अल्लाह तू करीमों का करीम है। अल्लाह हमने बहुत गुनाह किए अल्लाह, आँखों से गुनाह किए, ज़बानों से गुनाह किए, हाथ पाँव से गुनाह किए, कदम कदम पे गुनाह किए। अल्लाह तू बड़ा मेहरबान है। अल्लाह तू खिलाता पिलाता पहनाता। अल्लाह इतना बड़ा मजमा बैठा, कोई तो तेरा वली बैठा होगा, कोई तो रात का रोने वाला बैठा होगा। अल्लाह उसी के सदक़े में हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे।
ये अल्लाह बहुत से उलमा बैठे, हाफिज़ कारी आलिम बैठे, इनके सीने में कुरान है अल्लाह, इनके सीने में हदीस है अल्लाह, किसी एक को बहाना बनाकर हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। कल्ला छोटे छोटे मासूम बच्चे बैठे, इन्हें कुछ नहीं मालूम अल्लाह, लेकिन बहुत देर से बैठे अल्लाह, इन मासूमों के सदक़े हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। हे अल्लाह, अल्लाह मजमे में मालूम नहीं कौन कितना परेशान होगा, दुखी होगा, कितने लोग अपनी परेशानी किसी को बता भी नहीं सकते, अपना दुख किसी को सुना भी नहीं सकते। अल्लाह सबके दुखों को सुख में बदल दे, अल्लाह सबको गुनाहों से बचा ले, अल्लाह हम सबको गुनाहों से बचा ले, अल्लाह हमारे गुनाह छुड़ा दे, कि अल्लाह हमें रूहानी ताकत अता फरमा दे, जिस्मानी कमज़ोरी दूर फरमा दे। हे अल्लाह हम सबके गुनाहों को माफ़ फरमा, ईमान कामिल अता फरमा, एहसान कामिल अता फरमा। अल्लाह बहुत से हमारे भाई रोज़ी में परेशान है, कोई रोज़ी का मामला हल नहीं होता, अल्लाह बेहिसाब हलाल बरकत वाली रोज़ी अता फरमा दे। अल्लाह जो कर्ज़े में डूबे गैब से उनके कर्ज़े अदा करवा दे। अल्लाह जो बे औलाद है उनको औलाद अता फरमा दे। अल्लाह जो साहिब औलाद है उनके बच्चों को नेक बना दे, हाफिज़ कामिल बना दे, माँ बाप के लिए आंखों की ठंडक बना दे। ए अल्लाह जितनी हमारी माँ बहनें बेटियाँ बैठी है, मालूम नहीं अल्लाह कितनों को रिश्ते की ज़रूरत है। ए अल्लाह गैब से हमारी बच्चियों को रिश्ता अता फरमा दे, हमारे बच्चों को रिश्ता अता फरमा दे, हिलाल आलमीन सबकी ज़रूरतों को पूरा फरमा दे। ए अल्लाह जो बात कही गई अल्लाह, चार बातें अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह पूरे बयान में जो जो बातें कही गई मुझे और हम सबको अमल करने वाला बना दे, और अल्लाह हम सबको नमाजी बना दे। और अल्लाह एक आखिरी बात, अल्लाह हमारे माँ बाप की उम्र में बरकत दे दे। अल्लाह हमारी माँ, मेरी माँ बहुत बीमार है अल्लाह, बहुत बीमार है अल्लाह। यहाँ बहुत से बैठे होंगे, किसी की माँ बीमार होगी, किसी के अब्बा बीमार होंगे, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत दे दे, अल्लाह तंदुरुस्ती दे दे, अल्लाह हमारी माँ को सेहत दे दे, शिफा दे दे। और अल्लाह जिनके अम्मा अब्बा दुनिया छोड़ के चले गए, अल्लाह बहुत से बैठे, किसी की माँ नहीं, किसी के अब्बा नहीं, वो कैसा दिन अल्लाह जब माँ का जनाजा उठा होगा, बाप के जनाजे को कंधा दिया होगा, कैसे माँ को आखिरी मर्तबा देखा होगा, कैसे माँ के कफन को आखिरी मर्तबा छुआ होगा। ए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे, अल्लाह उनकी कब्र को रहमतों से भर दे, अल्लाह उनकी कब्र को जन्नत का बाग बना दे, अल्लाह उनकी कब्र में जन्नत की नेमतें लुटा दे। अल्लाह जो मांगा वो भी दे दे, अल्लाह जो रह गया वो भी अता फरमा दे। अल्लाह प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी भलाई मांगी अता फरमा दे, जितने शुरूर से पनाह मांगी हम सब की हिफाजत फरमा दे। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन या रब्बल आलमीन बिरहमतिक। হ্যালো জেন্টস, যে সমস্ত বন্ধুরা বসেছেন জলসা ময়দানে, নিউ ডায়মন্ড ক্লাবের পক্ষ থেকে আমাদের পুলিশ প্রশাসন রয়েছে, কোঅপারেশন করছে। প্রথমে মা বোনেরা চলে যাবেন, তারপরে আপনারা যাবেন। भाई कुछ जलसे के পেট্রোলিং तारीख का ऐलान টিমের बोला। हेलो দায়িত্বে যারা রয়েছে, এক মিনিট। পেট্রোলিং টিমের দায়িত্বে যারা রয়েছে, আপনারা দু সাইডে যে পার্কিং मेहमान को রয়েছে तकलीफ ना পার্কিং हो এর भाई, কাছাকাছি मेहमान চলে को যান। तकलीफ ना हो, मेहमान को तकलीफ ना हो, जाने दो, आकारी सब जाने दो। कुछ जलसा के तारीख का ऐलान किया है। 9 तारीख खड़गपुर फुरकानिया रोड में जलसा पेट्रोलिंग है এর और 25 तारीख को अतला में जलसा है, 27 तारीख को राजनगर में जलसा है, 10 मार्च को अमरसी में जलसा है, 15 मार्च को कस्बा गोला में जलसा है और 23 मार्च को उड़ी बस्ती में जलसा है। इतने सारे जलसे वालों ने बोला था, आपको मैंने तारीख मालूम करा दी। भाई मेहमान को जाने दें, आराम से, मुसाफिर की कोशिश न करें, यही मोहब्बत है।